दोस्तों, दुनिया की हर कौम की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारा फ़ख्र है। आज हम जानेंगे कि सिंध कल्चर डे का असल सफ़र क्या था, कैसे टोपी का मसला पूरी तारीख बन गया और कैसे एक एंकर के कमेंट ने पूरी कौम को एक आवाज़ बना दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कबल सिंध की तहजीब, अजरक की प्रिंटिंग टेक्निक्स जो ब्लॉक प्रिंटिंग और रजिस्ट डाइंग पर मबनी है, दुनिया के सबसे पुरानी टेक्सटाइल रिवायतों में शामिल होती है। सिंध की तहजीब का हर रंग एक कहानी रखता है। सिंधी टोपी पर खास तौर पर कांच का डिजाइन और धागे का काम किया जाता है। ये सब सेंचुरीज पुरानी क्राफ्टमैनशिप का हिस्सा है। सिंधी म्यूजिक जिसमें यकतारा, मुरली, चपड़ी और तंबूरों का जादू छुपा है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पोइट्री यूनेस्को वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा है। 2009 में पाकिस्तान की सियासत बहुत गर्म थी। उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑफिशियल विजिट पर अफगानिस्तान गए और उन्होंने एक ट्रेडिशनल सिंधी टोपी पहनी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान वापस आने से पहले ही एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह कह दिया कि प्रेसिडेंट को ऐसी टोपी फॉरेन ट्रिप पर नहीं पहननी चाहिए। उनका टोन लोगों को कल्चरल डिसरिस्पेक्ट लगा। सिंध में ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा ये हमारी पहचान है, इस पर तनकीद क्यों। सबसे जबरदस्त रिएक्शन KTN न्यूज़, सिंध TV और सिंधी मीडिया आउटलेट्स में आया। एंकर्स, जर्नलिस्ट, प्रेजेंटर्स सब ने इस तनकीद को कल्चरल अटैक समझा। KTN ने स्पेशल ट्रांसमिशंस किए, डिबेट्स हुई, लोगों ने कॉल्स कर करके बताया कि टोपी और अजरक सिंध की रूह है। सोशल मीडिया का अर्ली फेज था, फिर भी एक वर्ड वायरल हो गया, टोपी ऐं अजरक असांजी पहचान। टोपी और अजरक हमारी पहचान है। सक्कर, लाड़काना, हैदराबाद और कराची सब जगह रिएक्शन आया। फिर सीन चेंज हुआ। KTN के फाउंडर और वेल नोन जर्नलिस्ट अली काजी ने 6 दिसंबर 2009 को लाइव ट्रांसमिशन में एक हिस्टोरिक ऐलान किया, हम 6 दिसंबर को सिंधी टोपी डे के तौर पर मनाएंगे। ये एक सिंपल अनाउंसमेंट नहीं था, ये एक तारीख का आगाज था। अगली सुबह सिंध का मंजर बदल चुका था। लोग टोपियां पहनकर सड़कों पर निकल आए, स्टूडेंट्स ने रैलीज निकाली, बूढ़ों बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और उनके हाथ में अजरक और सरों पर टोपी पहनी हुई थी। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये सिंधी कल्चर का अपराइज था। इस दिन अजरक, सिंधी टोपी, रिली क्राफ्ट, हैंड एम्ब्रॉयडरी, झुम्मर, कल्चरल डांस, फकीर जो म्यूजिक, काफी और शाह जो रिसालों के बैच सब सेलिब्रेट किए जाने लगे। थोड़ी ही देर बाद सिंधी मीडिया और कम्युनिटीज ने कहा कि ये दिन सिर्फ टोपी तक महदूद नहीं, टोपी से ज्यादा हमारी तहजीब है, इसलिए नेम चेंज करके सिंध कल्चर डे रखा गया। आज सिंधी कल्चर डे सिर्फ सिंधियों का नहीं है, पाकिस्तान के हर शहर में मनाया जाता है। कराची के क्लिफ्टन से लेकर लंदन के स्ट्रीट्स तक, दुबई के सिंधी कम्युनिटीज से न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर्स तक, हर जगह अजरक और टोपी का रंग छाया होता है। इस दिन का असल मैसेज है रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अजरक और टोपी इसलिए पहना जाता है कि दुनिया को दिखाया जा सके कि हम अपने कल्चर को इज्जत देते हैं और किसी भी कौम की शनाख्त पर हमला हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि अजरक का पैटर्न इतना यूनिक क्यों होता है? क्योंकि अजरक की ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, जिसे रेजिस्ट डाइंग कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन के ज़माने की है। एक अजरक बनने में 20 से 30 स्टेप्स होते हैं। हर लेयर को अलग रंग दिया जाता है, इसलिए अजरक को सिंध की शान कहा जाता है। सिंधी टोपी का डिजाइन रीजन टू रीजन चेंज होता है। थर की टोपियों में मिरर वर्क ज्यादा होता है। सक्खर और खैरपुर वालों की टोपी में जियोमेट्रिक पैटर्न्स डोमिनेट करते हैं। टोपी बनाने वाले कारीगर को टोपी साज कहा जाता है। एक टोपी बनाने में कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं। 2009 से 2025 तक सिंध कल्चर डे का स्केल बढ़ता गया। हर साल यूनिवर्सिटीज स्पेशल इवेंट्स कराती है, स्कूल्स कल्चरल वॉक्स निकालते हैं, सिंधी म्यूजिशियंस लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, गवर्नमेंट भी इसी दिन को ऑफिशियली सपोर्ट करती है। कराची, लाड़काना, हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, खैरपुर और गौट की हर शहर इस डे पर रोशन हो जाता है। दोस्तों, सिंध कल्चर डे सिर्फ एक जश्न नहीं, ये एक याद है कि हम अपनी पहचान से मुकर नहीं सकते और जिस कौम की तहजीब जिंदा होती है वो कौम कभी नहीं मरती। इस दिन हर सिंधी बच्चे के दिल में एक ही जज्बा होता है, जिए सिंध,
پاکستان زندہ باد۔ اور دوستو یہ تھی کہانی سندھ کلچر ڈے کی، ایک کامنٹ سے شروع ہوئی تحریک، ایک میڈیا ریولوشن، ایک عوامی ری ایکشن اور پھر ایک قومی تہذیب کا جشن۔ تو ناظرین یہ تھی سندھ کلچر ڈے کی کہانی، ہماری طرف سے آپ سب کو سندھ کلچر ڈے مبارک ہو۔ جیے سندھ، جیے لطیف، پاکستان زندہ باد۔